हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए भूगोल यानी ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार मेरा टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को जो है पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित क्षेत्रों में जो है मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे अपने आंसर को दें। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है मृदा लवणता, यानी कि मृदा लवणता जो है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का क्या है? मुख्य कारण है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? उत्तर भारत में रबी की फसल कौन है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है गेहूं, यानी कि गेहूं जो है यह उत्तर भारत में रबी की क्या है? तो यह एक फसल है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादक राज्य है। कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक जो है यह एक कॉफी उत्पादक राज्य है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात है वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है 1967 से 1968 के बीच जो है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, एसएफडीए किस संदर्भ में वर्णित है? एसएफडीए जो होता है वह किस संदर्भ में वर्णित होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है लघु कृषक विकास, यानी कि लघु कृषक विकास में जो है एसएफडीए संदर्भ में जो है वर्णित होता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र है? इनमें कौन सा क्षेत्र जो है सूखा संभावी क्षेत्र है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है गुजरात, यानी कि गुजरात जो है यह एक सूखा संभावी क्या है? तो यह एक क्षेत्र है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन फसल है जो शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है गन्ना, यानी कि गन्ना जो फसल है यह शुष्क कृषि से संबंधित फसल नहीं है। और ऑप्शन डी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ज्वार और ऑप्शन डी है रागी। ये तीनों जो फसल है शुष्क कृषि से संबंधित है। और ऑप्शन बी गन्ना यह शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तीनों को याद रखें, मूंगफली, ज्वार और रागी ये तीनों शुष्क कृषि से संबंधित है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन जो है पेय फसल है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है सी। ऑप्शन सी है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन है चाय और ऑप्शन बी है कॉफी। ये याद रखें आप लोग, पेय फसल कौन कौन सी है? तो चाय और कॉफी ये दोनों क्या है? पेय फसल है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर जो है किससे संबंधित होती है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है फल एवं सब्जी से, यानी कि हार्टिकल्चर जो है फल एवं सब्जी से संबंधित होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आईटीडीपी क्या है? आईटीडीपी जो है यह क्या है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, यानी कि आईटीडीपी क्या है? तो यह एक समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पुष्पनीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? यानी कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पुष्पनीय विकास के लिए इनमें से कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है कृषि विकास, यानी कि आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पुष्पनीय विकास के लिए जो है कृषि विकास जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है कौन? तो हरियाली प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है वायु संरक्षण से, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो है यह वायु संरक्षण से संबंधित है।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? वह कौन सा सेक्टर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सेवा, यानी कि सेवा एक सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार को प्रदान करता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन ए है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है आर्थिक दृष्टिकोण। ये दोनों जो हैं सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? लौह इस्पात उद्योग के केंद्र बताना है। निम्नलिखित में से कौन जो है लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत ही आता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है राउरकेला, यानी कि राउरकेला जो है यह लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? यानी कि कहाँ पे जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन भी है राउरकेला में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है लौह इस्पात का कारखाना खुला था कहाँ पे? तो राउरकेला में खुला था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? कौन जो है लोहा इस्पात कारखाना जो है समुद्र तट पर ये स्थापित है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाखापत्तनम जो लोहा इस्पात कारखाना है यह समुद्र तट पर स्थापित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? यानी कि तमिलनाडु के किस स्थान पर जो है लोहा इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है विजयनगर, यानी कि तमिलनाडु के विजयनगर स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया है। इतना आप लोग याद रखें। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है? इसे भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है बोकारो, यानी कि बोकारो जो है यह भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखें, एग्जाम में बहुत ही पूछता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना जो है बाबा बुदन पहाड़ी से लोहा अयस्क प्राप्त करता है? यानी कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना जो है बाबा बुदन पहाड़ी से लोहा अयस्क को प्राप्त करता है, लौह अयस्क को प्राप्त करता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है भद्रावती, यानी कि भद्रावती लोहा इस्पात कारखाना जो है बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क को प्राप्त करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।